जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम एक 4 नंबर का प्रश्न जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी कह लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अध्याय आपको 11 में विद्युत चैप्टर में मिल जाएगा जो आपके विज्ञान टॉपिक में है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और अच्छे से इसको तैयार करते हैं ताकि आप लोग को पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। जिस प्रकार से बताएंगे उसी प्रकार से आप लोग इसको हल करिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रश्न को अच्छे से समझना होता है कि हमको प्रश्न में क्या निकालना है, क्या क्या वैल्यू दिया है। तो देखिए क्या कह रहा है, दर्शाइए कि आप 6 ओम दिया है, 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक को, यानी कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधक कह रहा है, 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। इसके कहने का मतलब कि 6 ओम का प्रतिरोध है, आप उसको चाहे समांतर क्रम में रखिए चाहे श्रेणी क्रम में रखिए, 3 बार रखना है, 3 प्रतिरोध लगाना है। उसका मान कितना आना चाहिए, पहला 9 आना चाहिए, दूसरा 4 आना चाहिए। तो 2 प्रश्न इसमें हो गया, तो ये आपके 4 नंबर या 6 नंबर में बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हल में लिखेंगे, दिया है, हल में क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। तो क्या दिया है, देखिए 3 प्रतिरोध दिया है, तो R1 R2 R3 दिया है, R1 बराबर R2 बराबर R3। सभी का मान कितना दिया है, 6 ओम, यानी कि R1 का मान, R2 और R3 सभी का मान 6 ओम दिया है। अब क्या कह रहा है कि इसको किस प्रकार प्रतिरोधों में रखो कि 9 ओम प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला यहाँ पर लिखेंगे, पहला वाला क्या लिखेंगे कि 9 ओम, ऐसे लिखिएगा, 9 ओम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध, करने के लिए प्रतिरोध है। तो हम इसको प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बनाएंगे, प्रतिरोध है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो 9 ओम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या बनाएंगे, चलिए अब देखिए प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिखिए परिपथ, प्रतिरोध लिखिए परिपथ है, परिपथ है। चलिए अब परिपथ बनाएंगे, तो देखिए हम इस प्रकार से बनाएंगे, उसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा ताकि आप लोग का कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसको इस प्रकार से रख दिया, यहाँ पर P बिंदु है और यहाँ पर Q बिंदु है, और देखिए ये है आपका R1, R1 है, ये है R2 और ये है R3। और इसका मान कितना दिया है, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, सभी का मान कितना दिया है, 6 ओम दिया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम इसी को हमको हल करके 9 ओम लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए हाई और हाई दोनों किस क्रम में बांटें, समांतर क्रम में बांटें। अब देखिए पहले क्या करोगे, समांतर क्रम में जोड़ लो, उसके बाद ऐसे सीधा लाइन बन जाएगा, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर जो है 9 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो क्या लिखोगे, अब यहाँ से लिखोगे कि R1 तथा R2 को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर अब क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, तो 1 में RP, अब क्या मिलेगा, 1 में R1 प्लस 1 में R2। अब R1 R2 का मान कितना है, 1 में 6, तो 1 में 6 प्लस 1 में 6 बराबर कितना मिलेगा, 2 में, हर समान है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, 2 में 6, 2 एक में 2, तो कितना मिल गया, 1 में 3, 1 में RP का मान 1 में 3। जब इस RP लिखेंगे तो RP जब लिखेंगे RP तो वही ऊपर चला जाता है, तो कितना मिल जाएगा, 3 ओम, कितना मिल गया, RP का मान 3 ओम मिल गया। अब देखिए ये जो लाइन था इस प्रकार से, अब इस प्रकार से बन गया, यहाँ पर P है, इसको हल किया तो इस प्रकार से बन गया, और यहाँ तो है ही 6 ओम, इस प्रकार से बन गया। तो ये कितना हो गया, 3 ओम, और ये कितना हो गया, 6 ओम। अब क्या करोगे, अब ये नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब क्या करोगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे अब RP तथा
R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर या रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ाएंगे। तो श्रेणी क्रम में रखिए तो R बराबर क्या मिल जाएगा, R बराबर R1 प्लस यहाँ पर RP कर दीजिए प्लस R3, क्योंकि RP का मान निकाले। RP का मान कितना है 3 ओम और प्लस R3 का मान 6 ओम। देखिए यहाँ से R3 यही है 6 ओम हो गया, तो कितना मिलेगा 9 ओम। तो हमको क्या मिल गया, पहला वाला मान, पहला वाला हल हो गया। अब क्या करेंगे, 4 ओम प्राप्त करना है। कितना ओम, 4 ओम। तो लिखेंगे 4 ओम प्राप्त करने के लिए परिपथ है। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा वाला हल करेंगे तो लिखेंगे 4 ओम प्राप्त करने के लिए परिपथ है। परिपथ सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। परिपथ, अब देखिए अब 4 ओम प्राप्त करने के लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं, उसको लगाइएगा। चलिए उसी प्रकार से बनाइएगा। तो हमने यहाँ पर अब की बार ए बिंदु ले लिया। अब देखिए इसी प्रकार से बना रहे हैं। इसकी इस बार अब की बार हम क्या कर रहे हैं, 2 ऊपर ले रहे हैं और 1 नीचे कर दे रहे हैं। आप लोग सीधा बनाइएगा। और यहाँ पर बिंदु कितना है, बी है। अब ये हो गया आपका R1, R2 और R3। इसका मान कितना है 6 ओम। सभी का मान 6 ओम है, 6 ओम। अब चलिए अब इसी को हल करोगे तो 4 ओम मिल जाएगा। क्या लिखोगे, अब देखो हाई दोनों जवन बांटे हैं, ई जवन बांटे श्रेणी क्रम में बांटे एक लाइन में, और हाई अलग बात। तो पहले एक के जोड़ ले। अब एक क्या लिखोगे, को लिखोगे R1 तथा R2 को क्या करोगे, श्रेणी क्रम में रखने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब श्रेणी क्रम में जोड़ दो इसको। तो R बराबर क्या मिलेगा, RP लिख दो। RP बराबर क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 होता है। मान रख दीजिए। R1 का मान 6 ओम प्लस R2 का मान कितना है 6 ओम, बराबर कितना मिल गया 12 ओम। RP का मान कितना मिल गया 12 ओम। अब क्या करोगे, अब भाई जब दोनों जुट गया तो एक ठौरी है सिंगल बन गया लाइन। अब ए वाला अब नीचे वाला किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। अब इन दोनों को क्या करोगे, समांतर क्रम में जोड़ दोगे। तो लिखोगे अब क्या करोगे, अब RP तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर अब जोड़ दीजिए। तो 1 में R, यहाँ पर P माने अब की यस मान लीजिए प्रतीक दिखाने के लिए। तो 1 में RP लिखेंगे, RP प्लस 1 में R3 मान रखिए। 1 में RP का मान 12 ओम प्लस और R3 का मान कितना है, देखिए R3 का मान 6 ओम, बराबर कितना मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 12 और ऊपर कितना मिलेगा 12 का नम 12 1 मिलेगा। 6 का भागा 12 में करेंगे 2 जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 मिलेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 में 12, 3 1 नम 3, 3 चौके 12। तो कितना बटा 1 में RP, देखिए 1 में RP बराबर कितना मिल गया 1 में 4। अब हम R बयास बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि RS बराबर कितना हो गया 4। तो ये हो गया आपका राइट आंसर मिल गया। तो इसी प्रकार से आपको देखिए बच्चों लगाना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो जो बताए हैं हमने ई वाला आपको दिमाग में रहना चाहिए। परिपथ 4 ओम के लिए ऐसा बनेगा और आपका 9 ओम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से बनेगा फिगर आपका जो परिपथ है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका 6 नंबर में भी पूछ सकता है और 4 नंबर में भी पूछ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समझ लीजिए 100% आपके पेपर में आ सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारियां करवा दूंगा अच्छे से पेपर तक। तो कोई टेंशन की कोई बात
नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारियां अच्छे से करते रहिए।